लो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंघे जॉयान को उस टूर्नामेंट में बड़े ही आराम से हरा देता है और अब हमें दिखाया जाता है जॉ फैमिली का हेड यू फैमिली के हेड के सामने बैठा होता है और उससे बोल रहा होता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिंघे इतना ज़्यादा टैलेंटेड होगा और इतनी जल्दी वह अपना लेवल बढ़ा लेगा और अगर इसी तरह से वह पावरफुल बनता रहा वह जॉ फैमिली को एक दिन जरूर डिस्ट्रॉय करके देगा। और तभी यू फैमिली का हेड अपने बगल में खड़े एक आदमी से बोलता है, चैन दिन, मुझे अभी कुछ ही देर पहले पता चला कि इस लड़के ने अभी कुछ ही समय पहले कल्टीवेशन प्रैक्टिस स्टार्ट की है और अभी यह 6th लेवल पे पहुंच चुका है। तो क्या यह बात सच है या एक अफवाह है? अभी चैंग डेन बोलता है कि यह इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच है। अभी यू फैमिली का हेड बोलता है कि अगर वह लड़का इतना टैलेंटेड है तो उसे एकेडमी से क्यों निकाल दिया गया। इस पर डैंग बोलता है कि इस बारे में किसी को भी नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि नॉर्थर्न सिटी का इसमें कुछ हाथ जरूर है। तभी यू फैमिली का हेड खड़ा होते हुए बोलता है कि अगर नॉर्थर्न सिटी का इसमें हाथ है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी डैंग बोलता है कि अगर उन्होंने अभी सिंघे का कुछ नहीं किया तो वह बाद में चल के हमारे लिए ही खतरा बनेगा, क्योंकि यू फैमिली ने ही सिंघे के आंट को मारा था और अगर सिंघे किसी दिन हमसे ज़्यादा पावरफुल हो गया तो वह हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। तो फिर क्यों न वह सभी ऐसा करें कि उसकी ताकतवर बनने से पहले ही उसे खत्म कर दें, जिस कारण से उन्हें आगे वाले फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना हो। इस पर यू फैमिली का हेड बोलता है, डैंग तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और अभी सिंघे हेवनली रैल्म के 6 स्टार के आसपास ही है, तो फिर तुम हमारे कुछ लोगों को भेज के सिंघे को मरवा दो। पर इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उस आदमियों को हमने भिजवाया है। तभी डैंग हामी भरते हुए बोलता है कि यह बात किसी को भी नहीं पता चलेगी कि इस काम के पीछे हमारा हाथ है। और अब यू फैमिली का हेड वहां से जाने लगता है। तभी जाते हुए वह रुक के बोलता है कि डैंग, अभी पिछले कुछ सालों से ये फैमिली ने अपना कर भी नहीं चुकाया है और जॉ फैमिली का भी काफी कर बाकी है, तो फिर जॉ फैमिली का भी पूरा कर तुम ये फैमिली से वसूल करो और इन फैमिली को लेकर आइंदा मेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हें पता ही है मैं तुम्हारा क्या करूंगा। अब यह सब सुन के डैंग काफी ज्यादा डर जाता है। इस पर डैंग डरते हुए बोलता है आगे से यह सब कुछ वही संभाल लेगा, तो वह इस बार उसे माफ कर दे। और अब यू फैमिली का हेड वहां से चला जाता है और अब जॉ फैमिली का हेड वहां से उठता है और डैंग का शुक्रिया करते हुए बोलता है कि आज डैंग ने उसकी काफी ज्यादा मदद की है। पर डैंग वहां पे बिना कुछ बोले चला जाता है। इस एटीट्यूड को देख के जॉ फैमिली का हेड बोलता है कि शायद डैंग भूल गया है वह केवल यू फैमिली का पाला हुआ एक कुत्ता है और शायद इसीलिए वह खुद को ग्रेट समझता है। और अब हमें दिखाया जाता है एक जगह पर बैठकर सिंघे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और जब वह अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस पूरी करके उठता है तो देखता है यूनिंग उसके बगल सो रही होती है और अब सिंघे उसके पास जाते हुए बोलता है अगर सिंघे के साथ यूनिंग रहेगी तो उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी और क्या वह इस खुले आसमान के नीचे इस शोर के बीच में सो पाएगी, उसके लिए यह काम काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी यूनिंग उठते हुए बोलती है नहीं, यह उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और वह सभी प्रॉब्लम्स को खुशी खुशी फेस करेगी कि वह सिंघे के साथ होगी। और तभी उन सभी के ऊपर कोई फायरबॉल से अटैक करता है। सिंघे उस अटैक को देख लेता है और वो यूनिंग को लेकर साइड हट जाता है और तभी वहां पर काफी सारे मास्कमैन आ जाते हैं, जिस पर वह मास्कमैन नॉर्थर्न सिटी के प्रिंसेस को देख के परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं यह यहाँ पे क्या कर रही है। इस पर सिंघे उन सभी मास्कमैन को देख के समझ जाता है कि वह हेवनली रैल्म के 6 स्टार पर हैं और सिंघे और यूनिंग साथ मिलकर भी उन सभी का सामना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब सिंघे यूनिंग का हाथ पकड़ के वहां से भागता है और वह सभी मास्कमैन उनका पीछा करने लगते हैं। तभी सिंघे यूनिंग को लेके उस लेक में कूद जाता है। वहीं मास्कमैन उसका पीछा अभी भी कर रहे होते हैं। वहीं वह दोनों एक लेक के पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तभी यूनिंग सिंघे से पूछती है कि आखिर यह लोग कौन हैं। तभी सिंघे बोलता है कि उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि इसे यू फैमिली ने भेजा है। वह सभी हेवनली रैल्म के 6 स्टार पर हैं और वह दोनों मिलकर इन सभी का सामना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन दोनों को इन सभी से छुपना होगा। और अब यूनिंग और सिंघे एक साथ तैरते हुए एक आइलैंड पे आ जाते हैं, जहाँ पर सिंघे को वह आइलैंड काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और तभी वहाँ पे एक बीस्ट के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वह दोनों देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा बीस्ट आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर यूनिंग काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं उस बीस्ट को देख के सिंघे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है इतना बड़ा बीस्ट इस से आइलैंड के ऊपर कैसे आ सकता है। और सिंघे के हिसाब से यह बीस्ट हेवनली रैल्म के 8th लेवल पर है। अब वह बीस्ट उन दोनों को देख के काफी तेज रॉर करता है। उस बीस्ट के रॉर को सुनकर सभी मास्कमैन समझ जाते हैं कि सिंघे और यूनिंग उसी आइलैंड पर हैं। वह लोग तेजी से उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं
और तभी वह सब सिंघे और यूनिंग के सामने उस बड़े से बीस्ट को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जगह ही रुक जाते हैं। और अब वह बीस्ट सिंघे और यूनिंग के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक को सिंघे और यूनिंग रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह दोनों एक पेड़ से जाके टकरा जाते हैं, जिस कारण से यूनिंग बेहोश हो जाती है। जिस पर सिंघे सोच रहा होता है कि वह किसी भी तरीके से इस बीस्ट से फाइट करके जीत नहीं सकता है, और आइस स्पेयर का इस बीस्ट पे थोड़ा असर जरूर हो रहा है, तो उसे अपने आइस स्पेयर का यूज करके इस बीस्ट को यहीं पर रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ वह बीस्ट उन मास्कमैन की ओर देखता है, जिसे देखकर वह मास्कमैन वहां से भाग जाते हैं और अब वह बीस्ट सिंघे पर अटैक कर देता है। वहीं पर वह मास्कमैन उस आइलैंड से भागकर बाहर जाते हैं। तभी उनमें से एक मास्कमैन बोलता है उन लोगों ने अपनी जान बचा ली है, पर उन्हें नहीं लगता है कि सिंघे और यूनिंग भी अपनी जान बचा पाएंगे। तो उन सभी को मिलकर यू फैमिली के हेड के पास जाकर यह रिपोर्ट देनी चाहिए कि सिंघे अब इस दुनिया में नहीं रहा, और अब वह सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर उस बीस्ट से फाइट करके सिंघे की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, पर उस बीस्ट को एक भी खरोच नहीं आई होती है, और अब सिंघे भी काफी ज्यादा थक चुका होता है। और तभी वह भी सिंघे पर अटैक कर देता है, पर उसी वक्त एक अटैक बीस्ट को लगता है और वह काफी दूर जाके गिर जाता है और वह उसी समय खत्म हो जाता है। यह देख के सिंघे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि हेवनली रैम के 8th स्टार के बीस्ट को कोई एक अटैक में कैसे मार सकता है। और अब सिंघे उस पर्सन की तरफ देखता है तो वहाँ पे केवल एक लेडी खड़ी होती है। तभी वह लेडी सिंघे को देख के बोलती है तुमने मुझे उस सील से उस दिन आजाद किया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई है, यह तुम्हारी काइंडनेस का एक रिवॉर्ड है। पर सिंघे को वहाँ पे उस लेडी की एक भी बात समझ नहीं आती है और अब सिंघे वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी वह लेडी बोलती है कि उसने इस टाइम का 700 सालों से इंतजार किया है और लिंग तियान क्या इस टाइम पे अभी भी मौजूद है, और अब उन दोनों के बीच में सेटलमेंट करने का टाइम आ चुका है। और अब सिंघे देखता है कि वह एक जगह पर उस लेडी के साथ खड़ा है और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ी गोल्ड फिश आती है। और अब सिंघे की आंख खुलती है तो देखता है कि वह एक जगह लेटा हुआ है। देख के वह सोचने लगता है कि शायद से वह लेडी उसको इस जगह पर लाई है। और अब वह लेडी सिंघे के पास आती है और बोलती है कि उसका नाम सांगे गुन है और वह सिंघे से पूछना चाहती है कि सिंघे के डांटियान के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या। तभी सिंघे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ मेरे डांटियान को। तभी वह सिंघे से पूछती है क्या तुम तियानजू को जानते हो। तभी सिंघे उसे रिप्लाई देता है और बोलता है कि नहीं, वह किसी तियानजू को नहीं जानता। तभी वह लेडी बोलती है कि नहीं, यह अच्छी बात है कि वह दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तभी सिंघे पूछता है कि वह लेडी उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई है और यूनिंग कहाँ पर है। तभी स्यागुन बोलती है कि यूनिंग अभी बिल्कुल ठीक है। तभी सिंघे बोलता है कि स्यागुन ने उसकी जान बचाई है तो वो स्यागुन की मदद करना चाहता है। तभी स्यागुन सिंघे से उसका नाम पूछती है। तभी सिंघे अपना नाम बताता है कि उसका नाम ये सिंघे है। तभी स्यागुन बोलती है कि सिंघे मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझे रीपे करना चाहते हो। जिस पर सिंघे बोलता है कि हाँ, कि वह स्यागुन की मदद करना चाहता है। तभी स्यागुन बोलती है कि हाँ, सिंघे मेरी मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए सिंघे को सुरक्षित रहना होगा। इसीलिए स्यागुन सिंघे को अपनी कुछ पावर देती है और उस पावर को लेते हुए सिंघे को काफी ज्यादा पेन होता है। यहीं पर दूसरी तरफ वह सभी मास्कमैन यू फैमिली के हेड के सामने आ चुके होते हैं। उससे अपना रिपोर्ट बताते हुए बोलते हैं कि उन्होंने लगभग सिंघे को मार ही दिया था। एंड वक्त पर सिंघे वहां से लेक में छलांग लगा के भाग गया। वह काफी ज्यादा अनलकी निकला। जहाँ पे वह भाग के गया वह एक आइलैंड था और जिसपे काफी बड़ा बीस्ट था, और वह बीस्ट इतना बड़ा था कि उन लोगों के हिसाब से यूनिंग और सिंघे दोनों इस बीस्ट से मारे गए होंगे। इस पर उनका हेड बोलता है तो क्या तुमने अपने आंखों से उस बीस्ट को सिंघे को खाते हुए देखा। इस पर वह सभी मास्कमैन झूठ बोलते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। और तभी यू फैमिली का हेड वहां से उन सभी को जाने के लिए बोलता है। वहीं पे एक जगह से छुप कर लियांग यू यह सभी बातें सुन रहा होता है। इस पर लियांग यू सोच रहा होता है कि उसे नहीं लगता कि सिंघे अभी मारा गया होगा, पर जो भी उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बाय बाय।